Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you guys are doing well and आप मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का MCQ सेशन आपको आपके आने वाले HS, Allied और NT एग्जाम में हेल्प करेगा। Today we are going to explore questions on interior of Earth. So grab your notebooks, stay focused and let's dive into the session. Question number 1. Consider the following layers of the Earth. क्रस्ट, मेंटल, कोर। आपको इनको करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, यू मस्ट नो इट। यहाँ मैंने आपको एक स्ट्रक्चर दिया है जहाँ पे मेंशन्ड है द आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड क्रस्ट, देन कम्स द मेंटल एंड देन कम्स द कोर, आउटर एंड इनर पोर्शन। इस बेसिस पे टेल मी व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन। यस, ऑप्शन सी, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। फ्रॉम सरफेस टू सेंटर, सरफेस पे सबसे पहले क्रस्ट है एंड जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे मेंटल आएगा एंड देन वील रीच कोर। डन, लेट्स मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर 2. Which of the following statements is are correct? Earth's crust is mainly composed of oxygen and silicon. Earth's core is mainly composed of nickel and iron. Select the correct answer using the code given below. मैंने आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिया है, आप चाहें तो अपनी नोटबुक्स पे इस डायग्राम को बना सकते हैं। नाउ लेट्स एनालाइज। क्रस्ट फॉर्म हो रहा है सिलिका, एल्यूमिनियम, सिलिका एंड मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन की मदद से। मेंटल में यू विल फाइंड आयरन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन ऑक्साइड्स एंड कोर में यू विल फाइंड मोल्टन आयरन, निकल, सॉलिड आयरन एंड निकल। ठीक है, नाउ फर्स्ट ऑप्शन और सेकेंड ऑप्शन देखो। Earth crust is mainly composed of oxygen and silicon. Yes, oxygen, silicon. Along with it हम क्या याद रखेंगे? Aluminium and magnesium. Earth's core is mainly composed of nickel and iron. Nickel, nickel, iron, iron. Done. दोनों ऑप्शंस क्या है? करेक्ट। सही आंसर क्या है? बोथ 1 and 2. Done. Okay, let's move ahead. बिफोर मूविंग अहेड आई वॉन्ट टू लेट यू नो कि अगर आप अपनी तैयारी और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से करना चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन आवर कोर्सेज एंड द लिंक फॉर द सेम इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द लिथोस्फीयर। ठीक है, अब लिथोस्फीयर होती क्या है पहले हम वो देखेंगे। ये अर्थ का आउटर मोस्ट सरफेस है जहां पर आपके माउंटेन्स, ओशंस सब कुछ है। ठीक है, ये किसके ऊपर है? क्रस्ट के ऊपर। द आउटर मोस्ट लेयर, दिस थिंग इज क्रस्ट। यहाँ हम एक लेयर बना देंगे, दिस इज योर क्रस्ट। ठीक है, उसके बाद देयर कम्स द अपर मोस्ट पोर्शन ऑफ मेंटल, ठीक है, विच इज सॉलिड। इसके नीचे आती है एक फ्लोई मेंटल की लेयर विच इज नॉट द पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर। ठीक है, ये जो पोर्शन है, दिस मच पोर्शन विच इज क्रस्ट प्लस अपर मोस्ट पोर्शन ऑफ मेंटल और द सॉलिड पार्ट ऑफ मेंटल इज नोन एज लिथोस्फीयर और कैन बी डिस्क्राइब्ड एज लिथोस्फीयर। उसके नीचे कौन सी लेयर आएगी? दिस पोर्शन ऑफ मेंटल इज कॉल्ड एस्थेनोफियर, एस्थेनोस्फीयर। ठीक है, ये हो गया लिथोस्फीयर। एंड द वाटर वाला पोर्शन, जितना भी अर्थ पे वाटर है उसको क्या कहते हैं? वो किस उसमें आएगा? हाइड्रोस्फीयर। एंड द एयर सराउंडिंग द अर्थ और एनवेलपिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। एंड इन सबको लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, इन सबको मिला के क्या बनता है? बायोस्फीयर। ठीक है, याद रखना है, बेसिक चीजें हैं। ठीक है, अब बताओ मुझे लिथोस्फीयर आपको समझ आ गया क्या होता है? बताओ कौन सी ऑप्शन सही है। क्या द मोल्टन आउटर कोर ऑफ अर्थ इज लिथोस्फीयर? नो। द सॉलिड आउटर लेयर ऑफ अर्थ इंक्लूडिंग द क्रस्ट एंड द अपर मेंटल, यही पढ़ा हमने, तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी। एंड द पार्ट ऑफ मेंटल दैट फ्लोज प्लास्टिकली इज कॉल्ड एज
asthenosphere. Done. And the inner core of earth, वो तो inner core ही है. ठीक है? Let's move ahead. Question number 4 is, the Mohovic discontinuity Moho separates which of the following layers of the earth? यहाँ देखो, Mohovic discontinuity किसके बीच में आ रही है? Crust and upper mantle. सही ऑप्शन क्या है? Crust and mantle. ये बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा. बट लिथोस्फीयर एंड स्थैनोस्फीयर क्यों गलत है? यहाँ पे समटाइम्स वी कैन गेट कंफ्यूज. तो उसके लिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी है वो कंप्लीटली लिथोस्फीयर के अंडर ही आती है. क्यों? क्योंकि ये लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में पड़ती है. एंड स्थैनोस्फीयर इज ऑल अबाउट लोअर मेंटल. ठीक है, ये याद रखेंगे हम. इसके अलावा मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी के अलावा हमारे पास 4 तरह की और डिस्कॉन्टिन्यूटी है जो कि हर लेयर के बीच में अलग है. तो पहला है कोनोरॉड डिस्कॉन्टिन्यूटी जो कि आ रही है अपर एंड लोअर क्रस्ट के बीच में. मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी इज बिटवीन क्रस्ट एंड अपर मेंटल. देन रेपीटी डिस्कॉन्टिन्यूटी बिटवीन अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल. देन कम्स द ग्यूटेनबर्ग डिस्कॉन्टिन्यूटी, ये मेंटल एंड कोर के बीच में आ रही है. देन आउटर एंड इनर कोर के बीच में लेमैन डिस्कॉन्टिन्यूटी. Question number 5 is, with reference to seismic waves, consider the following statements. P wave can travel through solid liquid gases. S wave can travel only through solids. Surface wave are the fastest among all seismic waves. इसके लिए हमें बेसिक्स पता होने चाहिए पहले. तो जब भी अर्थक्वेक आता है उसका एक फोकस या एपिसेंटर होता है. वहां से बॉडी वेव्स रिलीज होती हैं. ठीक है, ये क्यों रिलीज होती है? क्योंकि यहाँ से एक एनर्जी का ब्लास्ट हुआ है एंड वो ब्लास्ट जो है उससे क्या फॉर्म हो रही है? बॉडी वेव्स. ठीक है, अगर ये बॉडी वेव्स जाके सरफेस के साथ इंटरेक्ट कर लें तो दे लीड टू फॉर्मेशन ऑफ सरफेस वेव्स. ठीक है, अगर सरफेस से ना इंटरेक्ट करके ये ट्रैवल करती रहें तो दे फॉर्म 2 टाइप ऑफ वेव्स. वन इज पी वेव and another one is S wave. Done. अब P wave की क्या क्या characteristics हैं? पहला, these can travel through solid liquid gas, also called as primary waves, and ये चलती हैं parallel to the direction of wave. ठीक है, and these are the first one to arrive on the surface. ठीक है, ये P वेव की खासियत है. देन S वेव के बारे में अगर बात करें तो S वेव का क्या है कि दे ओनली ट्रैवल थ्रू सॉलिड मीडियम, ऑल्सो कॉल्ड एज सेकेंडरी वेव. क्यों? क्योंकि ये प्राइमरी वेव के बाद अराइव करती हैं. एंड अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये पैरेलल चल रही थी, ये परपेंडिकुलर चलती हैं टू दी वेव्स. ठीक है, सरफेस वेव्स जो हैं वो ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं कंपैरेटिव टू दीज टू. एंड P एंड S में कौन ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है? S वेव्स, ये ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है. ठीक है, इसके अलावा यहाँ देखो S वेव कहाँ ट्रैवल नहीं कर रही है? कोर में यू विल नॉट फाइंड एनी S वेव. क्यों? क्योंकि ये लिक्विड मीडियम से ट्रैवल नहीं करती है, ओनली थ्रू सॉलिड. तो यहाँ क्या बन रहा है? शैडो जोन. अच्छा, यहाँ देखो P वेव हर एक मीडियम से ट्रैवल कर रही है, तो यहाँ पे शैडो जोन बहुत कम है, यहाँ बहुत बड़ा है. ठीक है, अब इस बेसिस पे, ये जो आपको सब कुछ बताया, इस बेसिस पे आंसर बताओ मुझे, सही आंसर क्या है? P waves can travel through solid, liquid and gases? Yes. S wave can travel only through solids? Correct. Surface waves are the fastest among all seismic waves?
No. They are the last one, but they are the most destructing waves. तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली. डन. इसी के बेसिस पे हम एक और 2 क्वेश्चंस देखेंगे. तो जस्ट मेक श्योर कि आपने जो मैंने बताया वो आपको अच्छे से समझ आ गया. अगर नहीं आया है रिपीट करो, दोबारा देखो. चलो, क्वेश्चन नंबर 6. Which of the following statements about P waves and S waves is correct? P waves are faster and can travel through solid liquid gases. S waves are slower and can only travel through solid. P waves are responsible for most destruction during earthquakes. S waves have higher frequency than P waves. बताओ सही आंसर क्या है? Yes, ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली. ये फास्ट होती हैं और सॉलिड लिक्विड गैस से ट्रैवल कर सकती हैं. ये स्लोअर हैं एंड कैन ओनली ट्रैवल थ्रू सॉलिड. मोस्ट डिस्ट्रक्शन कौन करती है? सरफेस वेव्स, देन सेकेंडरी वेव्स एंड देन प्राइमरी वेव्स, यानी कि एस वेव एंड देन पी वेव. ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन गलत. फोर्थ वेव ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? पी वेव्स की, नॉट एस वेव्स. ठीक है, चलो लेट्स मूव अहेड. Question number 7. Consider the following statement. P waves are cause particle in a medium to vibrate parallel to the direction of wave propagation. S waves cause particle in a medium to vibrate perpendicular to the direction of wave propagation. Both P waves and S waves are surface seismic waves. बताओ सही आंसर क्या है? अभी पढ़ के आए हैं हम. Yes, option B is correct. 1 and 2 only. P waves पार्टिकल को पैरेलली वाइब्रेट करवाती हैं एंड S waves परपेंडिकुलरली करवाती हैं. Both P and S waves are surface seismic waves? No, they are body waves. Done? Very good. चलो, let's move ahead. Question number 8. What causes the generation of Earth's magnetic field? ये हम सबको पता होता है. बहुत सिंपल आंसर है इसका. Flow of molten iron in the Earth's outer core leads to the formation of magnetic field. ठीक है? Okay. Question number 9 is, which of the following statements about volcano are correct? Shield volcanoes have gentle slope and are formed by highly viscous lava. Composite volcanoes are associated with both explosive eruption and lava flows. Volcanic activity is most commonly found along the plate boundaries. अब इसके लिए हमको 2 चीज़ें पता होनी ज़रूरी है कि शील्ड वॉल्केनो क्या होता है और कॉम्पोजिट वॉल्केनो क्या होता है. तो शील्ड वॉल्केनो ऐसा वॉल्केनो जिसकी स्लोप्स बहुत जेंटल होंगी. कॉम्पोजिट वॉल्केनो जहाँ स्लोप बहुत स्टीप होगी. शील्ड वॉल्केनो जहाँ लो विस्कोसिटी लावा होगा, मतलब लावा बहुत धीरे धीरे फ्लो करेगा. ठीक है. एंड शील्ड वॉल्केनो यहाँ हाई विस्कोसिटी लावा होगा. ठीक है. एक्सप्लोजन जो है वो बहुत ज़्यादा, इरप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव नहीं होगा, लेकिन यहाँ जो एक्सप्लोजन है बहुत बड़े अमाउंट पे होगा और इरप्शन जो है वो बहुत एक्सप्लोजिव होगा एंड लावा फ्लो करेगा. यहाँ लावा उतना ज़्यादा फ्लो नहीं करता है. क्यों? क्योंकि विस्कोसिटी जो है वो बहुत कम है. इसके अलावा 2 और तरह के वॉल्केनोज हैं. वॉल्केनिक डोम्स. यहाँ क्या है? यहाँ जो लावा है उसका विस्कोसिटी बहुत ही ज़्यादा कम है, तो लावा फ्लो होता ही नहीं है. ठीक है. दैट इज़ वाई दे फॉर्म डोम्स. देन सिंडर कोन्स. यहाँ क्या होगा कि वॉल्केनो में इरप्शन होगी, लेकिन इरप्शन में लावा की जगह पायरोक्लास्टिक मटेरियल निकलेगा, ऐश निकलेगी, लावा नहीं निकलेगा, उसके अलावा और चीज़ें निकलेगी. ठीक है. ये हो गई. अब इस बेसिस पे टेल मी व्हाट इज द करेक्ट आंसर. शील्ड वॉल्केनोज हैव जेंटल स्लोप, यही पढ़ा हमने. बट डू दे हैव हाईली विस्कस लावा? नो, दे हैव वेरी लो विस्कोसिटी लावा. ठीक है. तो ये ऑप्शन गलत हो गया. देन कॉम्पोजिट वॉल्केनोज आर एसोसिएटेड विद बोथ एक्सप्लोजिव इरप्शन एंड लावा फ्लोज. हमने यही पढ़ा कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव इरप्शन होता है और लावा फ्लो होता है. यहाँ लावा फ्लो नहीं होता, होगा तो बहुत रेयर होगा. यहाँ बिल्कुल नहीं हो रहा, यहाँ तो लावा आ ही नहीं रहा है. ठीक है. थर्ड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन सही है. थर्ड ऑप्शन इज वॉल्केनिक एक्टिविटी इज मोस्ट कॉमनली फाउंड अलोंग प्लेट बाउंड्रीज. यस, दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट. वॉल्केनिक एक्टिविटी हमेशा प्लेट बाउंड्रीज के अलोंग ही होती है. तो सही आंसर क्या है?
ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली। ठीक है, समझ आया? लेट्स मूव अहेड। Okay, so last and final question for the day. Question number 10. Which of the following are primary volcanic landforms? अब देखो, जब भी वॉल्केनो इरप्ट करता है दो तरह के लैंडफॉर्म्स बनते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी आर दोज जो हमें सरफेस के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। सरफेस के ऊपर दिखाई दे रहा है मतलब जहां से लावा धरती से बाहर आ रहा है, वो जो लैंडफॉर्म है दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी लैंडफॉर्म। जो अभी हम पीछे पढ़ के आए, क्या पढ़ा हमने पीछे? शील्ड वॉल्केनोज, कॉम्पोजिट वॉल्केनोज, है ना? शील्ड वॉल्केनो, कॉम्पोजिट वॉल्केनो, सिंडकोन्स, कैल्डर्स, है ना? फ्लड बेसाल्ट प्लेन, ये सब क्या है? ये सब एग्जाम्पल हैं प्राइमरी वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स के। सेकेंडरी वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं? ऐसे लैंडफॉर्म्स जो वॉल्केनो से लावा फ्लो कर रहा है। मान लो ये आपकी अर्थ है, यहाँ पर कहीं वॉल्केनो इरप्ट हुआ है एंड लावा इज फ्लोइंग लाइक दिस। तो कभी कभी क्या होगा कि जो लावा है वो सरफेस के ऊपर फ्लो करेगा, बट अगर अर्थ में क्रस्ट में कहीं पे गैप्स हैं तो वो लावा क्रस्ट के अंदर से फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। तो लावा कूल डाउन होने के बाद क्या बनाता है? इग्नियस रॉक। तो जो इग्नियस रॉक्स सरफेस के ऊपर बनेंगी दैट आर कॉल्ड एज वॉल्केनिक रॉक्स, और जो सरफेस के अंदर यानी कि क्रस्ट में बनेंगी दैट आर कॉल्ड एज प्लूटोनिक रॉक्स। ठीक है, अब ये जो प्लूटोनिक रॉक्स हैं ये अलग अलग फॉर्म ले लेती हैं, अलग अलग इंट्रूसिव फॉर्म ले लेती हैं, जैसे कि लेकोलिथ, बैथोलिथ, प्लूटन, सिल, फ्लो, डाइक्स, है ना? ये सब लैंडफॉर्म्स बना देती हैं। दीज लैंडफॉर्म्स आर टुगेदर कॉल्ड एज सेकेंडरी लैंडफॉर्म्स। तो यहाँ प्राइमरी वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स में क्या आएगा? लावा प्लेन्स, यस। सिंडरकोन्स, यस। कैल्डेरा, यस। फ्लड बेसाल्ट, यस। आंसर इज 1, 2, 3 and 4। ठीक है, समझ आया? प्राइमरी और सेकेंडरी दो तरह के लैंडफॉर्म्स बनेंगे, और सेकेंडरी लैंडफॉर्म में दो तरह की रॉक्स बनेंगी, वॉल्केनिक रॉक्स एंड प्लूटोनिक रॉक्स। एंड प्लूटोनिक रॉक्स जो स्ट्रक्चर बनाएंगी मेजरली उन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स। ठीक है, सो दैट्स इट। आज के लिए इतना ही। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड लर्न समथिंग. You can connect with us at various platforms. Learning Himachal is always there to support you. Thank you and have a wonderful day.